हेलो दोस्तों, क्लास एकेडमी में आपका स्वागत है। और प्रतिदिन की तरह दोस्तों आज भी एक नया चैप्टर लेकर आया हूं और वह है प्रमुख विद्रोह। तो चलो दोस्तों बिना देर करे हम आज शुरू करते हैं प्रमुख विद्रोह को। दोस्तों जब हम 18 साल के होते हैं 18 साल के होते हैं तो क्या होता है, नवा नवा विवाह होता है। मैं क्या कहूँ, जब हम 18 साल के होते हैं तो हमारा नवा नवा विवाह होता है। और कहीं विवाह के बाद जोड़ी निकल गए रसिया या महारसिया, तो जोड़ी क्या कहलाएगा, बेमेल। तो क्या कहलाएगा वो, बेमेल। मेरे कहने का मतलब 18 मतलब 1818 और नवा नवा विवाह मतलब नवागढ़ का विद्रोह। अब कहीं जोड़ी निकल गए रसिया महारसिया मतलब महारसिया, और ऐसा होने पर क्या हो जाता है, जोड़ी बेमेल मतलब बेमेल तरह। तो ये है दोस्तों पहला विद्रोह 1818 का। तो इस तरह से आप भी याद कर सकते हो। अगला विद्रोह है दोस्तों दूसरा विद्रोह, ये होता है 1819 में। कब होते हैं ये, पहले वाला 1818 में, अभी 1819 में होगा। ये विद्रोह का नाम है दोस्तों राम राय का विद्रोह। तो इस विद्रोह में ही विद्रोही का नाम लिखा है, मतलब नेतृत्व करने का। तो नेतृत्व कौन करते हैं, राम राय सिंह। और कहाँ होते हैं, तो ये सोना खान। और दोस्तों इतना याद रखना, जो सोना खान है यहाँ एक्चुअल में दो विद्रोह हुए हैं। एक विद्रोह तो राम राय करते हैं और दूसरा विद्रोह इसके जो पीटर रहते हैं वीर नारायण सिंह, शहीद वीर नारायण सिंह। ये शहीद वीर नारायण सिंह 1856 में करता है। आगे इसके बारे में बताऊंगा। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तीसरा विद्रोह है गोड़ विद्रोह। गोड़ को मैं गोड़ नहीं पढ़ता हूँ दोस्तों। गोड़ मतलब छत्तीसगढ़ी में पैर को बोलते हैं। गोड़ मतलब छत्तीसगढ़ी में पैर को बोलते हैं। और क्या करते हैं, जब हम किसी के पैर छू के प्रणाम करते हैं, गोड़ छू के प्रणाम करते हैं, तो हाथ कहाँ जाते हैं, सर की ओर। कहाँ जाते हैं, सर की ओर। तो सर से क्या हो जाएगा, सरगुजा। और सरगुजा में नेतृत्व करने वाला कौन है, राजा दोस्तों टी.एस. सिंहदेव। मैं क्या कहा हूँ, मैं गोड़ को गोड़ नहीं पढ़ता हूँ, क्या पढ़ता हूँ, गोड़ को गोड़ पढ़ता हूँ। गोड़ मतलब होते हैं छत्तीसगढ़ी में पैर, और पैर किसी के छू के हम कहाँ ले जाते हैं, सिर की ओर। प्रणाम करते हैं तो सिर की ओर जाते हैं। तो सिर मतलब सर की ओर, और सर से होते हैं सरगुजा, और सरगुजा का नेता है टी.एस. सिंहदेव। तो टी.एस. सिंहदेव का मतलब आप समझना रामानुज प्रताप सिंहदेव। और गोड़ मतलब समझना गोड़ विद्रोह, और सर मतलब सरगुजा। तो ये है 1832 का तीसरा विद्रोह। अगला विद्रोह है दोस्तों, कई लोग अजीब बड़बड़ाते हैं। मैं क्या कहा हूँ, कई लोग अजीब बड़बड़ाते हैं। अजीब बड़बड़ाते हैं मतलब अजीब से अजीब, और बड़बड़ाते हैं मतलब बड़गड़। कई लोग अजीब बड़बड़ाते हैं, अजीब मतलब अजीब, और बड़बड़ाते हैं मतलब बड़गड़ का विद्रोह। तो ये होता है 1833 में। डेट भी याद रखना दोस्तों, इसका भी एक तरीका है। शुरू वाला हुआ था 1818 मतलब 1819। दूसरा वाला हुआ था 1819 में, मतलब इसके जस्ट एक साल बाद। इसके कुछ समय 13 साल बाद होते हैं 1832 में। 1832 के बाद 1833। इसमें भी एक है, इसमें भी एक है, एक एक साल के अंतर है, मतलब क्रमशः होते हैं दो विद्रोह दो बार। अगले पढ़ते हैं दोस्तों 1856 का विद्रोह, मतलब सोना खान का दूसरा विद्रोह। और सोना खान का दूसरा विद्रोह का नेतृत्व करने वाला होता है शहीद वीर नारायण सिंह। कौन होते हैं, तो शहीद वीर नारायण सिंह। और सबसे प्रसिद्ध विद्रोह है दोस्तों ये जो होता है, ये विद्रोह को सोना खान विद्रोह के नाम से जाना जाता है। और ये कब होते हैं, तो 1856 में। 1856 के जस्ट बाद कुछ समय बाद 1857 की क्रांति होती है। और ये होती है दोस्तों राष्ट्रीय स्तर में होती है, और यहाँ भी कुछ घटना घटती हैं। तो इसके जस्ट पहले कौन सा विद्रोह हुआ रहता है, सोना खान का विद्रोह। और इस विद्रोह में शहीद वीर नारायण सिंह क्या हो जाते हैं, शहीद। तो छत्तीसगढ़ में शहीद वीर नारायण सिंह को प्रथम शहीद के रूप में जाना जाता है। छत्तीसगढ़ का प्रथम शहीद शहीद वीर नारायण सिंह के नाम से जाना जाता है। और कहीं छत्तीसगढ़ का अंतिम शहीद पूछ दिया जाए तो वो है सुरेंद्र साय। कौन है, सुरेंद्र साय। और सुरेंद्र साय कौन है, तो ये शहीद वीर नारायण सिंह का पुत्र है। शहीद वीर नारायण सिंह का पुत्र जो अंतिम है, और शहीद वीर नारायण सिंह प्रथम है। तो आप इसे याद रख सकते हो। तो 1856 में केवल एक ही क्रांति हुआ था, लेकिन 1857 में 3 क्रांति हुए हैं। अभी आपकी स्क्रीन में 2 दिख रहे हैं, एक और है। तो ये पहला क्रांति 1857। तो इसे याद रखना, स से 57, स से संबलपुर, स से 57, स से संबलपुर, स से 57, स से संबलपुर, स से संबलपुर, स से सुरेंद्र साय, स से संबलपुर, स से सुरेंद्र साय। ये मेरा ट्रिक है। तो 57 में संबलपुर का विद्रोह होता है, और जिसका नेतृत्व होते हैं सुरेंद्र साय। और सुरेंद्र साय कौन है, तो ये छत्तीसगढ़ का अंतिम शहीद है, और शहीद वीर नारायण सिंह का पुत्र और राम राय का पोता। तो इस तरह से आप याद कर सकते हो। 57 का दूसरा जो विद्रोह है वो कौन सा विद्रोह है, तो सारंगगढ़ का विद्रोह। सारंगगढ़ का विद्रोह, सारंगगढ़। गढ़ किस में होते हैं, गढ़ को ले लेते हैं, गढ़ होते हैं कमल में। कमल में गढ़ किस में होते हैं, कमल में। गढ़ कमल में, तो गढ़ से कमल। अब ये कब होते हैं, 57। कब होते हैं, 57। स से 57, स से सारंगगढ़। जितने भी 57 में हुए हैं वो स से हुए हैं। दूसरा मैच नहीं करेगा दोस्तों, केवल 57 वाला। आगे आएंगे स से 57, स से सारंगगढ़। और गढ़ कहाँ होता है, तो कमल में होता है। तो इस तरह से हम याद कर सकते हैं। ये मेरा ट्रिक है, आप चाहो तो दूसरा ट्रिक अपना सकते हो। दोस्तों मैं आप लोगों को नॉन स्टॉप पढ़ा रहा हूँ। यदि मेरी वीडियो आप लोग को अच्छा लग रहा है तो जाकर मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए।
चलो दोस्तों अपने चैप्टर में आते हैं। अगला है दोस्तों 1857 का तीसरा विद्रोह। शशि संतावन शशि सुहागपुर, शशि संतावन शशि सुहागपुर। और सुहाग क्या होते हैं दोस्तों? रंगीन। सुहाग क्या होते हैं? रंगीन। रंगीन मतलब रंगा जी बाबू, रंगीन मतलब रंगा जी बाबू। और सुहागपुर है उत्तर क्षेत्र में, छत्तीसगढ़ के उत्तर क्षेत्र में, मतलब ऊपर में। और ऊपर में क्या है? कोरिया। तो सुहागपुर कहाँ है? कोरिया में। तो इस तरह से आप लगा सकते हो लिंक। अगला विद्रोह है दोस्तों 1858, और 1858 में 2 क्रांति होते हैं, मतलब 2 विद्रोह होते हैं। एक होता है सैन्य, जिसे सिपाही विद्रोह भी कहते हैं, और दूसरा है उदयपुर का विद्रोह। तो सैन्य विद्रोह का नेतृत्व करते हैं हनुमान सिंह। कौन है? हनुमान सिंह। इस जैसे कि आप सुने हो, हनुमान जी जो रहते हैं वो क्या करते हैं? तो वो सूर्य को लील देते हैं। सूर्य को क्या कर देते हैं? लील देते हैं, हमारे धर्म के अनुसार। तो क्या जब सूर्य को हनुमान ने लील दिया है तो क्या सूर्य का उदय होगा? सूर्य का उदय होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि हनुमान जी ने सूर्य को लील दिया है। अब जब सूर्य का उदय नहीं होगा तो किसी का कल्याण होगा क्या? नहीं होगा। किसी का कल्याण होगा क्या? नहीं होगा। तो इस तरह से आप समझ सकते हो। मैं धर्म संबंधी छोटा सा लिंक बनाया हूँ और जिसे हम बचपन से सुनते आ रहे हैं। तो ये हनुमान क्या किया है? सूर्य मतलब सैन्य, और लील दिया तो उदय नहीं होगा, तो उदयपुर का विद्रोह, और उदय नहीं होगा तो किसी का कल्याण नहीं होगा, मतलब कल्याण सी। मैं दोनों की स्टोरी एक साथ क्यों बनाया हूँ? क्योंकि ये जो विद्रोह हुआ है 1858 में ही हुआ है, इस कारण से एक ही स्टोरी। अगला दोस्तों बेगार विद्रोह। बेगार विद्रोह कहाँ हुआ है? तो राजनांदगांव में। राजनांदगांव मतलब राजा, राजा का गाँव मतलब राजा। आप सुने होंगे कि राजा की कुछ करने से या राजा का सेवा करने से किसी का भला हुआ है क्या? नहीं हुआ है। राजा की सेवा करने से किसी का भला हुआ है क्या? नहीं हुआ है। मतलब राजा का सेवा करना क्या है? बेकार है। राजा का सेवा करना बेकार है। मतलब राजा मतलब राजनांदगांव, सेवा मतलब सेवता ठाकुर, और बेकार है मतलब बेकार आंदोलन। तो इस तरह से समझ सकते हो। इसका डेट आप लोग याद कर लेना। अगला जो डेट है 1918, मतलब 1918, और ये कहीं उल्टा हो जाएगा तो 1819 हो जाएगा, रामराय का विद्रोह। ये 1918 है तो उस समय हुआ क्या था? तो उराव विद्रोह। और उराव कहाँ है? तो छत्तीसगढ़ के उत्तर क्षेत्र में, मतलब सरगुजा कोरिया क्षेत्र में। तो ऐसे आप लिख लगा लेना। तो ये कोरिया, उराव जो है कोरिया या सरगुजा क्षेत्र, और इस क्षेत्र का नेता कौन है? तो सिंहदेव, TS सिंहदेव। मैं इसे TS सिंहदेव पढ़ता हूँ, लेकिन ये है रामानुज प्रताप सिंह देव। तो ये उराव विद्रोह है। उराव विद्रोह को किसान विद्रोह भी कहते हैं। तो मैं कुछ समय बाद किसान विद्रोह पर भी वीडियो बनाऊंगा, और अभी इसके जस्ट बाद में बनाने वाला हूँ एक विद्रोह जनजाति विद्रोह पर। तो आप लोगों की स्क्रीन पर इधर ऊपर में आई बॉक्स पर मेरा और कुछ वीडियो का सीन आ रहा होगा, तो आप देखना चाहते हो तो देख सकते हो। आज के लिए बस, धन्यवाद, फिर मिलेंगे।